नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा सरकार नई और असरदार पहल के लिए जानी जाती है और जन सहयोग ही ऐसी एक पहल है समाधान शिविर, जिसका आयोजन हफ्ते के सभी वर्किंग डे में किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर लगाए जाते हैं, जहां पर अलग अलग विभागों के अधिकारी एक साथ मौजूद रहते हैं। यानी कि लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने की अब जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें एक ही छत के नीचे अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। इन शिविर का संचालन कैसा है, लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, ये जानने के लिए सीएम नायब सैनी लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। इस दौरान सीएम सैनी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम सैनी ने कहा कि समाधान शिविर के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग राज्य सरकार की इस पहल का लाभ उठा सकें। सरकार की समाधान वाली पहल, शिकायतें ना रहे बाकी। सीएम ने शिविर की सुविधाएं जांची। जनता की समस्याओं से सरकार का सीधा सरोकार हो, इसके लिए नायब सरकार ने समाधान शिविर की उपलब्धता को लोगों के लिए आसान बनाया है। अब लोगों को अलग अलग दफ्तरों की सुविधा एक ही समाधान शिविर में मिलने लगी है। सरकार के इस कदम का लोगों को कितना लाभ मिला और इन शिविरों का संचालन कितना प्रभावी है, ये जानने के लिए सीएम नायब सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे लोगों से संवाद किया। जिला और उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविरों में जनता से बातचीत के दौरान सीएम नायब सैनी ने लोगों की संतुष्टि के स्तर के बारे में जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और उपमंडल मजिस्ट्रेटों को भी रोजाना व्यक्तिगत रूप से शिविर में उपस्थित होकर के लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतों का जल्द और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। अक्टूबर से मार्च 2025 तक सभी जिलों में समाधान शिविरों में प्राप्त 18,925 शिकायतें प्राप्त हुई। उनमें से 10,955 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। 6,639 लंबित हैं। 1,331 शिकायतों को खारिज कर दिया गया है। शहरी स्थानीय निकायों में लोगों की तरफ से मिली शिकायतों का आंकड़ा देखें तो समाधान शिविरों में प्राप्त 8,635 शिकायतें प्राप्त हुई है। 5,761 का समाधान किया जा चुका है और 1,813 शिकायत अभी लंबित है और 1,061 को खारिज कर दिया गया है। लोगों से बातचीत और अधिकारियों से मिली जानकारी के बाद सीएम ने लंबित शिकायतों का कड़ा संज्ञान लिया। कहा कि जिन भी जिलों में शिकायतों का निपटारा लंबे समय से नहीं हुआ है या फिर शिकायतें ज्यादा है, वहां हफ्ते में एक बार उपायुक्तों को भी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर शिकायतों का निपटारा करना होगा। इसके साथ ही शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। अगर एक ही समस्या के समाधान के लिए किसी शिकायतकर्ता को बार बार शिविर में आना पड़ता है तो इसके लिए अधिकारी जवाबदेह होंगे। शिविर को लेकर के लोगों से फीडबैक लेते वक्त सीएम के सामने कई ऐसी समस्याएं आई जिन्हें सीएम ने प्राथमिकता के आधार पर समाधान के लिए निर्देशित किया। इनमें से एक शिकायत रोहतक से आई, जहां पर निजी स्कूल ने 134A के तहत बच्चे के दाखिल के लिए फीस मांगी। इस शिकायत पर सीएम सैनी ने उपायुक्त को शिकायतकर्ता की सहानुभूति पूर्वक सुनवाई करने और मामले की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि जिले का कोई भी स्कूल इस तरह की गतिविधि में शामिल न हो। वहीं एक और शिकायत में यमुनानगर के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री को बताया कई प्रयासों के बावजूद वो अपनी फसल के नुकसान का विवरण ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करने में असमर्थ है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सीएम नायब सैनी ने बिलासपुर के एसडीएम को निर्देश दिए कि वो इस मुद्दे को वित्त आयुक्त राजस्व के समक्ष उठाएं, सुनिश्चित करें कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो। इन दो शिकायतों के अलावा भी सीएम नायब सैनी ने कई शिकायतों को सुना, मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। समाधान शिविरों के माध्यम से हरियाणा सरकार का उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाना है, ताकि उन्हें अपने काम करवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। समस्याओं के समाधान की इस पहल ने लोगों के लिए सिस्टम को बेहद आसान बना दिया है, साथ ही समयबद्ध समाधान के उद्देश्य पूरा हो रहा है।
तो समस्याओं का समाधान हर स्तर पर हो सके, इसके लिए और भी प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल कार्यालय में पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ किया। सीएम सैनी ने सभी कार्यकर्ताओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी और ये भी कहा कि बीच बीच में मंत्री यहां पर बैठते थे, आगे भी ये कार्य सुचारू रूप से चलेगा। किसी ना किसी दिन, कोई ना कोई दिन मंत्री यहां पर बैठेगा और समस्याओं को सुनेगा। आज नवरात्रों के अवसर पर मैं इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रों की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। खुदा से प्रार्थना भी करता हूँ कि हर हरियाणवी, हर प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं माँ दुर्गा से कामना भी करता हूँ। और आज विधायक दल के इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आप सब भी आए हैं। और चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।